नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र कर्मी समूह को सीईओ की सलाह, उत्पाद टोकरी को और समृद्ध बनाएं। सेल आरएसपी के न्यू प्लेट मिल विभाग में विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित। और बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा संवेदीकरण और स्वच्छीकरण पहल में भागीदारी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीईओ श्री दीपक चट्टराज ने मौजूदा परिस्थितियों के समय बाजार में चल रही मंदी से उभरने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा, आला बाजार हिस्सेदारी को ढूंढते हुए मूल्यवर्धक उत्पादों के साथ अपनी उत्पाद की टोकरी को और समृद्ध करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित उत्पाद विकास पर आयोजित एक बैठक में कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री पी.के. दास, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी.के. महापात्र के साथ मुख्य महाप्रबंधक गण और सभी मिल्स और संबंधित इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चट्टराज ने कंपनी के लिए नकदी उत्पन्न करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से उम्दा विचारों के साथ सामने आने और अपरंपरागत उपायों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने महत्वाकांक्षी बनकर और अधिक आक्रामक तरीके से उत्पादों के विपणन के लिए ग्राहकों के व्यवहार को समझने, ग्राहकों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने और आरएसपी उत्पादों के नए उपयोगकर्ताओं की खोज करने पर जोर दिया। अनौपचारिक वातावरण में की गई विचार विमर्श में एलपीजी सिलेंडर स्टील की बढ़ती रोलिंग, हॉट स्ट्रिप मिल में पतले वर्गों 0.2 मिलीमीटर से कम की रोलिंग, विशिष्ट रूप से निर्मित तदनुकूल धातु मिश्रित उत्पाद, सेमी रोल्ड प्लेटों की उत्पादकता बढ़ाने, ठंडा करने की प्रक्रिया में संशोधन लाने और न्यू प्लेट मिल उत्पाद गुणवत्ता को सुधारने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा सीईओ ने प्लेट मिल में कम चौड़ाई की प्लेट 8 मिलीमीटर से कम की उत्पादकता बढ़ाने, सीआरएम में 0.4 मिलीमीटर से कम की कॉइल उत्पादकता में सुधार, ERW पाइप प्लांट के उत्पादकता को बढ़ाने और स्पेशल प्लेट मिल के उत्पादों के वैधानिक प्रमाणन पर भी विचार किया। बैठक में डिमर्जेस को कम करना, उत्पादों की ब्रांडिंग और सेकेंडरी स्टील की बिक्री जैसे कुछ अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के न्यू प्लेट मिल के सम्मेलन कक्ष में विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित हुई। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी एनपीएम श्री राजीव रंजन ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया गया था, जैसे कि उचित सामाजिक शारीरिक दूरता, स्वच्छीकरण, सैनिटाइजेशन, मास्क का उपयोग आदि। इस अवसर पर श्री रंजन ने एनपीएम कर्मचारियों के निष्पादन के प्रयासों की सराहना की। सीजीएम ने भविष्य में बेहतर बने रहने के लिए खुद को नए सामान्य रूप में ढालने की आवश्यकता के बारे में भी बताया। उन्होंने कर्मचारियों को यूनिट के उत्पादन, उत्पादकता और निष्पादन में सुधार लाते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक के दौरान एमटी प्रशासन, कार्मिक, रोलिंग मिल्स सुश्री सिम्पी पटेल ने कोविड-19 के निवारक उपायों, आरएसपी के उत्पादन, निष्पादन और लागत कम करने में एचएसएम विभाग की उपलब्धियों पर एक प्रस्तुतिकरण किया। बैठक एनपीएम और कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देना और उन्हें कोविड के बाद नए सामान्य स्थिति के अनुकूल स्वयं को ढालकर बेहतर उत्पादन और निष्पादन के लिए तैयार करना था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। संस्कार गेट और मेन गेट पर प्रतिदिन
आयोजित होने वाले संवेदीकरण स्वच्छीकरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। विभिन्न विभाग बारी बारी से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 21 से 23 मई के बीच अभियान में शामिल 6 विभागों में एयर कंडीशनिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट, फाउंड्रीज, सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज और एनर्जी मैनेजमेंट विभाग थे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मानदंडों का पालन करते हुए विभाग के कर्मचारियों ने कोविड-19 के संबंध में निवारक उपायों और भारत सरकार द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने के लिए प्ले कार्ड प्रदर्शित किए, जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत के लोगों को एक मंच से जोड़ता है। इसके अलावा व्यक्तिगत साफ सफाई एवं स्वच्छता और सड़क सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा हाथ का स्वच्छीकरण स्प्रे द्वारा किया गया। संवेदीकरण अभियान का नेतृत्व और निगरानी मुख्य महाप्रबंधकों और विभागीय प्रमुखों के साथ साथ संबंधित इकाइयों के कार्मिक प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस प्रयास का उद्देश्य कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और संयंत्र परिसर में प्रवेश करने वाले अन्य हितधारकों के बीच कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।